ओके चलिए तो शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन चैप्टर में आगे बढ़ने की बातों को। राइट, तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो सीखा है, हमने ऐसा सीखा भाई कि जब कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है तो उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करने के लिए हम उसके सेंटर ऑफ मास की मोशन को स्टडी करते हैं। और ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को दो तरह के मोशन होते हैं, या तो वो खाली प्योर ट्रांसलेटरी मोशन करेगा या तो फिर वो कैसा मोशन करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा। दो पॉसिबिलिटी है, हमें इसमें पढ़ना है रोटेटरी मोशन। राइट, चलिए बच्चों, तो रोटेशनल मोशन का सबसे पहला टॉपिक होता है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। राइट, एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट एंगुलर वेलोसिटी विथ लीनियर वेलोसिटी। तो यही हमारा अभी पहला टॉपिक है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी। Angular velocity and its relation with linear velocity। चलिए, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम कहते हैं बच्चों ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी को हम कहते हैं v। राइट, तो मान लेते हैं बच्चों कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपका और ये आपका एक्सिस है, और एक एक्सिस के आजू बाजू ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशन कर रहा है। इस एक्सिस के आजू बाजू आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर रोटेट कर रहा है। राइट, चलिए, तो इस ऑब्जेक्ट के अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो क्योंकि पूरा बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो हर एक जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। और इस सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ पे होगा, इस एक्सिस के ऊपर होगा। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक पार्टिकल जो है रोटेटरी बॉडी का, वो हर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा और उस सर्कल का सेंटर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। तो मैं पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लगाऊंगा कि एवरी पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एवरी पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग बॉडी परफॉर्म circular motion, perform what, perform circular motion having center at or having center on axis of rotation। चलिए, मैं खुद थोड़ा भी आपका टाइम वेस्ट ना करूंगा, फटाफट आपको मैं आगे ले जाऊंगा। राइट, अब मान लेते हैं कि एट सम टाइम ये पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है। लेट्स से इट इज अ टाइम t इक्वल टू t, आपका पार्टिकल यहाँ पर है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट घूम रहा है, आपने थोड़े टाइम के बाद जब इस पार्टिकल को देखा तो सपोज ये पार्टिकल आपका यहाँ पे आ चुका है। राइट, तो ये पार्टिकल आपका आ चुका है डेल्टा t टाइम के बाद इस जगह पे। राइट, डेल्टा t टाइम के बाद आपका पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है। तो कितना एंगल काटा उसने, तो सपोज उसने इतना एंगल काटा, डेल्टा थीटा। राइट, तो ये जो एंगल कटा है ना उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, जो एंगल कटा है उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप एक और तरीके से यहाँ भी छोटे से फिगर में समझ सकते हो। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, राइट, ओके, और कोई पॉइंट अभी यहाँ पर है, ठीक है, ओके, एंड सपोज पहले आपका पॉइंट जो है वो θ1 एंगल बना रहा है। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो घूमने के थोड़े टाइम के बाद, सपोज ये टाइम t इक्वल टू t की पोजीशन है, ओके, थोड़ा ऑब्जेक्ट घूम गया, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऐसा हो चुका है घूमने के बाद, तो ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पे आ चुका है। राइट, ओके, तो उसने कितना एक्स्ट्रा एंगल काटा, उसने ये एंगल काटा। ओके, तो जो एंगल कट रहा है ना उसे आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बच्चों उसको आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इफ द पार्टिकल रोटेट by delta theta angle, by delta theta angle in delta t टाइम, है ना, हमने डेल्टा टी टाइम दिया था और उतने डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल डेल्टा थीटा जितना घूम चुका है। राइट, तो यहाँ पे आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या होता है बच्चों, ये आपका, ये होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल ट्रैवल्ड इन गिवन टाइम, दैट ओमेगा इज इक्वल टू एंगल ट्रैवल इज डेल्टा थीटा एंड द टाइम इज डेल्टा टी। सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। चलो, यूनिट क्या होगा बच्चों इसका, तो इसका यूनिट होता है, एंगल होगा आपका रेडियन में, टाइम होगा आपका सेकंड में, तो यूनिट होगा इसका रेडियन पर सेकंड। चलो, ये ओमेगा जो है ना एंगुलर वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। राइट, तो डायरेक्शन होगा उसको। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो इसका डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस। अब अलोंग द एक्सिस, ये आपका एक्सिस है,
तो अलोंग द एक्सिस तो ये भी डायरेक्शन हो सकता है ऊपर की तरफ, या अलोंग द एक्सिस तो ये भी डायरेक्शन हो सकता है नीचे की तरफ। तो ये डायरेक्शन आपको पता चलेगा बाय द राइट हैंड रूल। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि दिस ओमेगा इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन is along axis of rotation, its direction is along the axis of the rotation। चलो अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। सपोज ये आपका बॉडी है जो रोटेट कर रहा है, राइट, एंड लेट्स से इट इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है बच्चों, ऑब्जेक्ट को राइट हैंड में पकड़ना है और उंगलियों को रखना है आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट अभी ऐसे घूम रहा है ना, राइट, तो मैंने उंगलियों को डायरेक्शन में रख दिया, तो अंगूठा कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया। तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अंगूठे के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आपका एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, राइट, ओके। चलिए सिमिलरली अगर यही ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा होता सपोज, राइट, तो मुझे उंगलियों को ऐसे रखना, बिकॉज ये ऐसे घूम रहा है ना, इस तरफ आ रहा है, तो ऐसे में रखता तो अंगूठा कहाँ गया, नीचे की तरफ गया। तो इसमें आपका जो एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर है वो कहाँ रहता बच्चों, नीचे की तरफ रहता, राइट। तो ये डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल डिसाइड डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। करना क्या है बच्चों, हमें जो फिंगर्स है राइट हैंड के, फिंगर्स आर कर्ल्ड इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो आपके जो थंब है, थंब गिव डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। थंब क्या देगा बच्चों आपको, थंब देगा आपको डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, राइट। एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों के रोटेशनल मोशन का एक प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी पार्टिकल होंगे ना उन सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, राइट। ये बॉडी का एक ये पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा वो ऐसा सर्कल में घूम रहा होगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा ये ऐसा सर्कल में घूम रहा होगा, राइट। और जितने भी पार्टिकल इसके अंदर और बहुत सारे पार्टिकल है, सारे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, बिकॉज सारे पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वली एंगल काटेंगे ना, बिकॉज दे ऑल आर रोटेटिंग इन अ सेम बॉडी ओनली। तो दे ऑल विल कवर सेम एंगल इन सेम टाइम, मतलब सबका एंगुलर वेलोसिटी कैसा होता है, सेम होता है, राइट। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप बच्चों हाईलाइट करोगे, ओके। यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट में, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ rigid body in rotation have same angular velocity omega। ओके, लीनियर वेलोसिटी सबका अलग अलग होगा, राइट, बिकॉज जो सबसे दूर है ना वो सबसे बड़ा चक्कर काटेगा तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जो सबसे पास वाला पार्टिकल है वो छोटा छोटा चक्कर काट रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, वो धीरे धीरे डिस्टेंस काटेगा, राइट। तो अभी इसके बाद यही देखना है कि हम लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी को कैसे रिलेट करेंगे ना, इसके बाद करेंगे। पहले आप इसको क्या करोगे, स्क्रीनशॉट फटाफट। नाउ लेट्स डिराइव द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। ओके, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है। चलिए ये कराने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है, फिर मैं उसका डेरिवेशन कराऊंगा आपको। ओके, वापस एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकल। So this particle is definitely performing circular motion. Okay, as a body is rotating in this direction. आप जैसे ही हाथ को ऐसा रखोगे, अंगूठा ऊपर की तरफ गया तो आपका एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, राइट। और जब पार्टिकल सर्कल में मोशन करता है तो उसका लीनियर वेलोसिटी होता है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी कहाँ होता है भाई, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। तो इसका लीनियर वेलोसिटी होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, राइट। एंड दिस इज द पोजिशन वेक्टर आर, राइट। दिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ताकि आपको समझ में आए कि ये वी जो है वो थर्ड एक्सिस के ऊपर है, अंदर जा रहा है। वी जो है वो किस डायरेक्शन में है बच्चों, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। सर्कुलर मोशन है ना, तो वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, क्वाइट सिंपल। तो रिलेशन ये कहता है बच्चों कि किसी भी पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होता है ना वी, दैट लीनियर वेलोसिटी इज एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट आर। क्या होता है बच्चों, लीनियर वेलोसिटी होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर।
रिमेंबर दिस रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, राइट। अब बच्चों सोचो, जो पार्टिकल का r ज़्यादा होगा ना, मतलब जो पार्टिकल बड़े रेडियस के ऊपर होगा ना, उसका वेलोसिटी भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि दूर वाला पार्टिकल है तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस काटना पड़ेगा ना इन अ सेम टाइम, मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जो पार्टिकल पास में है जिनका रेडियस कम है, राइट, तो अगर रेडियस कम है, ओमेगा सबका सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल, जो मैंने आपको पहले ही बताया, राइट। तो आप इतना सिंपल कह सकते हो बच्चों कि जो लीनियर वेलोसिटी होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा r, एंड r इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस। क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, ओके। चलिए, अब अगर कोई पार्टिकल एक्सिस के ऊपर ही है तो उसका तो डिस्टेंस ही नहीं है, तो उसका लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, राइट। सो इफ द पार्टिकल इज ऑन द एक्सिस, if the particle is on the axis, then its velocity is gonna be 0। चलिए, अब ये रिलेशन आया कहाँ से, देख लेते हैं फटाफट कहाँ से आया रिलेशन। तो मान लो बच्चों कि ये एक एक्सिस है, ओके, एंड देयर इज सम पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, राइट, ओके, और उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। सपोज मान लो कि ये पॉइंट है आपका, ओके, और इस पॉइंट से इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r, ओके, लेट मी गिव इट नेम एज o एंड दिस पार्टिकल इज p, राइट, ओके। एंड इफ आई वांट टू फाइंड ओमेगा क्रॉस r, मगर मुझे ओमेगा और r का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। सो यू कैन राइट हियर ओमेगा क्रॉस r इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस, और इज r इज OP, ठीक है। चलो, कैन आई राइट दिस C इज अ सेंटर, ओके। क्या मैं वेक्टर एडिशन यूज कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख दूं कि ये OP और कुछ नहीं होगा, OP इज द वेक्टर एडिशन ऑफ OC प्लस CP, OP इज द वेक्टर एडिशन ऑफ OC प्लस CP, राइट। ये OP वेक्टर क्या होगा बच्चों, OP वेक्टर होगा वेक्टर एडिशन ऑफ OC प्लस CP, ठीक है। चलिए, नाउ ओपन द ब्रैकेट, दैट इज ओमेगा क्रॉस OC प्लस ओमेगा क्रॉस CP, राइट। नाउ सी दिस वेरी केयरफुली, ओमेगा भी ऊपर की डायरेक्शन है, OC भी ऊपर की डायरेक्शन में है, मतलब ओमेगा और OC दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल रहना है 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है, और अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनका थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाना है आपका, 0 हो जाना है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा खाली आपका ओमेगा क्रॉस CP, राइट। और CP क्या है बच्चों, CP को आप कह सकते हो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द R। ये जो CP है ना, CP को हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द R। कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओमेगा का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट। ये ओमेगा को पैरेलल था और ये कैसा है, ओमेगा को परपेंडिकुलर है, राइट। तो वी कैन राइट हियर दिस इज गोना बी 0 बिकॉज ओमेगा एंड OC आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये 0 हो जाएगा आपका। ये डेरिवेशन पूछा जाता है इसलिए मैं करा रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले आपको ये रिलेशन ही दे दिया, बिकॉज यही आपको काम का है, बट डेरिवेशन भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, ओके। तो दैट इज ओमेगा क्रॉस CP। चलो, तो आपका ये हो गया ओमेगा क्रॉस R is equal to omega cross CP, and this CP is nothing but perpendicular component। CP क्या है बच्चों आपका, CP आपका perpendicular component है, R perpendicular, right, okay। and this omega into R, if you talk about the magnitude only, you can write like this, and this is in the direction ऑफ टेंजेंट। किस डायरेक्शन में होगा भाई, ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, बिकॉज जब आप दो वेक्टर को परपेंड क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, तो उसका आंसर दोनों को परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो आपका ओमेगा ऐसे है, राइट, ऊपर की तरफ, R परपेंडिकुलर आपका ऐसे है, तो दोनों को परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, डेफिनेटली दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन या तो इस बोर्ड में से बाहर आएगा या तो इस बोर्ड के अंदर जाएगा, राइट। एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। अब वेलोसिटी भी तो टेंजेंट के डायरेक्शन में ही होता है, राइट। वेलोसिटी भी कहाँ होता है भाई, टेंजेंट के डायरेक्शन में ही होता है। तो इसीलिए आप इसको कह सकते हो कि दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एंड
हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेलोसिटी, दिस हैज़ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेलोसिटी, राइट? That is why we can write this omega cross r is equal to v. तो इस तरह का इसका डेरिवेशन है बच्चों, ओमेगा क्रॉस r is equal to v. This is the derivation. चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करेंगे सब लोग. चलिए तो रोटेशनल मोशन का पहला टर्म हम सीख चुके हैं, दैट वाज ओमेगा, और जो हमने सीखा दैट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, राइट? अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो आप लिखोगे डी थीटा बाई डी टी, राइट? और वेक्टर फॉर्म में हमने एक और रिलेशन सीखा बच्चों, ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी. अब एक नए टर्म की बात करते हैं कि व्हाट इफ द रोटेशनल मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म. अगर बॉडी यूनिफॉर्म रेट से नहीं घूम रहा है तो आएगा बच्चों एक्सेलरेशन. तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन. तो चलो नेक्स्ट टर्म आ गया बच्चों आपका एंगुलर एक्सेलरेशन. क्या आया बच्चों आपका नेक्स्ट टर्म आ चुका है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं अल्फा, राइट? तो अगर बॉडी या एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है तो वी कैन राइट हियर इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस विथ टाइम. मतलब पहले बॉडी फास्ट घूम रहा हो, फिर धीमा हो गया, फिर वापस फास्ट हो गया. ऐसे आप बाइक चलाते हो, राइट? तो टायर का स्पीड रेगुलरली सेम नहीं रहता है, पहले फास्ट घूमेगा, ब्रेक मारा तो धीरा हो जाएगा, फिर वापस फास्ट हो जाएगा. तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है तो वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा पिक्चर में, राइट? सो इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस विथ टाइम वी कैन डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन is rate of change of angular velocity. It is rate of change of, ये सारे लीनियर मोशन जैसे ही टर्म्स है अभी, राइट? तो अगर आपको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो आप क्या करोगे बच्चों, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी. डेल्टा ओमेगा मतलब चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाई चेंज ऑफ टाइम, दैट विल गिव यू द एवरेज वैल्यू. और अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए सो इट इज़ डी ओमेगा बाई डी टी, राइट? इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो. चलो डायरेक्शन क्या होगा बच्चों अल्फा का? तो अल्फा इज आइदर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. चलो तो अगर अल्फा एंड ओमेगा इन सेम डायरेक्शन तो वो ओमेगा को बढ़ाने का काम करेगा, स्पीड विल इंक्रीज, राइट? जिस तरह से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ता है, सेम एज हियर. अगर अल्फा एंड ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में है, इफ द अल्फा एंड ओमेगा आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो उससे क्या होगा, आपका ओमेगा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ओमेगा इज गोना बी डिक्रीज, ओमेगा विल डिक्रीज, राइट? ओके फाइन. चलो यूनिट क्या बनेगा बच्चों इसका? बहुत सिंपल है. तो ऊपर ओमेगा है, ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड, नीचे टाइम है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ओमेगा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट? इट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट? आगे आपको एक और रिलेशन आएगा बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या है वो. चलो मैं आपको करा देता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है वो. रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, आई विल जस्ट गिव यू द फॉर्मूला. रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ पर समझना जरूरी है आपके लिए, ठीक है? तो हमने एक रिलेशन ऐसा सीखा ना बच्चों, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर. v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये हमने सीखा रिलेशन, राइट? चलिए अब अगर दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो गया आपका dv बाई डी टी. अब यहाँ पे दो टर्म है तो पहले आप एक टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे, दूसरा रखोगे एज इट इज प्लस. अब पहला टर्म रहेगा एज इट इज, दूसरे को आप करोगे डिफ्रेंशिएट. जब दो टर्म होते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में तब आपको बारी बारी से डिफरेंशिएट करना होता है. चलो dv बाई डी टी ये होता है आपका लीनियर एक्सेलरेशन a, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन a. चलो डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा, वेक्टर फॉर्म में लिखो, क्रॉस आर ओमेगा. व्हाट इज डी आर बाई डी टी? डी आर मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बाई डी टी दैट इज लीनियर वेलोसिटी v. dr by dt is linear velocity v. So this is the relation between the linear acceleration and angular acceleration. अब यहाँ पे देखो बच्चों दो टर्म आए आपके पास,
एक ये टर्म आया आपके पास अल्फा क्रॉस आर, दूसरा ये टर्म आया आपके पास ओमेगा क्रॉस वी, राइट। अब यहाँ पे जो आपका अल्फा क्रॉस वी वाला टर्म है ना, सॉरी ओमेगा क्रॉस वी वाला जो आपके पास टर्म है, ये ओमेगा क्रॉस वी वाला टर्म और कुछ नहीं है, दिस इज द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, और यू कैन से दिस इज रेडियल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है बच्चों? ये रेडियल कंपोनेंट है, इसका डायरेक्शन रेडियल की डायरेक्शन में होता है। ओके, दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट अल्फा क्रॉस आर, तो अल्फा क्रॉस आर जो है ना, दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या है बच्चों? ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ध्यान रखना है बच्चों आपको, ये दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, राइट। तो आप लिख सकते हो कि ओवरऑल वेक्टर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेक्टर ए टी प्लस रेडियल वेक्टर ए आर, टेंजेंशियल वेक्टर ए टी प्लस रेडियल वेक्टर ए आर, जहां पे टेंजेंशियल कंपोनेंट है आपका अल्फा क्रॉस आर और रेडियल कंपोनेंट है आपका ओमेगा क्रॉस वी। रेडियल कंपोनेंट इज ओमेगा क्रॉस वी। चलो मैं आपको सिंपल सा इसका मतलब समझा देता हूं बच्चों। अगर आपका रोटेशन मोशन हो रहा है, राइट, ओके, चलो, एंड इफ दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो एक्सेलरेशन आएगा पिक्चर में। तो एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है जिसका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, से द बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस, टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट and the radial component is in the direction of the radius. The radial component will be in which direction? This will be in the direction of the radius. This is the radial component, right? तो इस तरह से दो कंपोनेंट होंगे, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा, एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट भी होगा, और आपका नेट एक्सेलरेशन जो है वो कहीं पे ऐसे रहेगा। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, राइट। तो इसके रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको एनसीईआरटी में से ये नहीं निकाल दिया है फॉर्मूला, बट आपको एंट्रेंस एग्जाम में इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे, राइट, ओके। तो लीनियर एक्सेलरेशन इज अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी, दिमाग में डाल लो ये बात को, राइट। चलिए फटाफट इसको करेंगे स्क्रीनशॉट क्विकली। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की, जिसे हम कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम टॉर्क कहते हैं। जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन कराने के लिए हमें चाहिए होता है फोर्स, क्या चाहिए होता है बच्चों? हमें फोर्स चाहिए होता है। उसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशन कराना है ना, तो आपको चाहिए होता है टॉर्क। तो लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, अगर आपको कोई बॉडी को वेलोसिटी देना है या उसका वेलोसिटी कम करना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कोई बॉडी का रोटेशन हो रहा है और उसके रोटेशनल मोशन को आपको चेंज करना है, उसके रोटेशन फास्ट करने हैं, उसके रोटेशन स्लो करने हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए होता है टॉर्क, राइट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि टॉर्क जो है ना, वो फोर्स का काम करता है रोटेशनल मैकेनिक्स में। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि force required to change linear motion of object and torque required to change rotational motion of the object, राइट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों इसका, दरवाजा खोल बंद करते हो आप, जब दरवाजे को ओपन या क्लोज करोगे ना, तो फोर्स मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है आप फोर्स कहाँ पे दे रहे हो, आप फोर्स को कैसे दे रहे हो। देखो मैं कोशिश करता हूँ एक दरवाज़ा बनाने की, सपोज ये हिंजेस है, राइट, और ये दरवाज़ा है, चलिए दिस इज द डोर, राइट। अब अगर मान लो कि ये डोर को मैं यहाँ पे फोर्स दूँ हिंजेस के ऊपर, अगर मैं ये डोर को हिंजेस के ऊपर फोर्स दूँ, बोलो डोर हिलेगा? बिल्कुल नहीं हिलना है। आप डोर को हिंजेस के ऊपर जितना भी फोर्स दो वो हिलता नहीं है। मतलब यहाँ पे फोर्स अगर यहाँ पे दिया, देयर बी नो रोटेशन,
अगर मैं फोर्स को ऐसे लगाऊं तो भी दरवाजा नहीं घूमेगा, देयर बी नो रोटेशन। ओके, सपोज सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ये आपका दरवाजा है राइट और ये हिंज पॉइंट है, अगर आप फोर्स ऐसे लगाओगे, ऐसे दबाओ अगर इसको, ये घूमेगा नहीं घूमेगा, कितना भी फोर्स लगाओ फर्क नहीं पड़ता, रोटेशन मोशन नहीं होगा। बट अगर मैं फोर्स को ऐसे लगाऊं तो घुमा, राइट मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रोटेशनल मोशन कराने के लिए खाली फोर्स नहीं, बट फोर्स कहाँ लगा रहे हो और फोर्स किस डायरेक्शन में दे रहे हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं यहाँ पे इस केस में अगर ऐसे फोर्स दूं ना, लाइक दिस, ओके, तो ये क्या करेगा, रोटेशन करा देगा, डोर को घुमा देगा, राइट सिंपल सी बात एकदम फाइन। तो अब टॉर्क क्या होता है बच्चों, तो टॉर्क का फॉर्मूला बताऊं आपको, चलो फॉर्मूला बता देता हूं आपको टॉर्क का। तो टॉर्क टाउ होता है बच्चों आर क्रॉस एफ। क्या होता है टॉर्क, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। समझ लेते हैं बच्चों आर क्रॉस एफ है क्या। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये फोर्स दिया एफ जितना, ओके, और इस एक्सिस के आजू बाजू रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर, राइट। तो ये पोजीशन वेक्टर और ये फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, उसे कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं टॉर्क, राइट। चलो मैं एक आपको फिगर बना के दिखाऊंगा। से इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। यहाँ पे सपोज कोई पार्टिकल है, समझना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है बच्चों आर। क्या है इसका पोजीशन वेक्टर आर है, राइट। अगर मैं इस पार्टिकल को इस तरफ फोर्स दे रहा हूं लाइक दिस एफ, मैंने इस पार्टिकल को फोर्स दिया, राइट, एंड दिस पार्टिकल इज फ्री टू रोटेट। ओके, अभी आपका आर इस डायरेक्शन में है, एफ इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। क्या है दोनों के बीच का एंगल है बच्चों थीटा। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है ये पोजीशन वेक्टर के साथ इस फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क होता है बच्चों पोजीशन वेक्टर के साथ फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क होता है आपका आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, राइट। तो हियर योर टॉर्क इज इक्वल टू, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है, मैंने आपको सिखाया है ये, राइट। तो टॉर्क का वैल्यू होगा बच्चों आर एफ साइन थीटा। चलिए इसको मैनिपुलेट करते हैं, राइट। सो कैन आई राइट दिस एज आर साइन थीटा इंटू एफ, लिख सकता हूं मैं ऐसा आर साइन थीटा इंटू एफ। चलिए अब ये फिगर में आर साइन थीटा कहां पे है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस फोर्स के लाइन को पीछे खींचूं, ओके, और इस ओरिजिन से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, फोर्स की लाइन को पीछे खींच के अगर आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचेंगे, ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा, डेफिनेटली दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये आर आपका हाइपोटेनस है, तो ये थीटा के सामने वाला साइड बना, मतलब ये साइड और कुछ नहीं है, आर साइन थीटा है। क्या है बच्चों, ये आपका आर साइन थीटा, और ये आर साइन थीटा और कुछ नहीं है बच्चों, आर साइन थीटा है फोर्स की लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के आजू बाजू रोटेशन होना है ना, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स की लाइन का, राइट। तो ये आर साइन थीटा और कुछ नहीं है, आर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, line of force from origin, or you can say from axis of rotation, into the value of force, into the value of force, right। अब आप समझो बच्चों, एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर आपका पार्टिकल यहां पर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर, ओके, और आपका फोर्स का डायरेक्शन भी ऐसे ही है, तो अब यहाँ पे आर एंड एफ दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, मतलब यहाँ पे कोई टॉर्क लगने वाला नहीं है, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल ही नहीं है, थीटा इज 0 डिग्री। तो इस केस के अंदर टॉर्क क्या है, 0 डिग्री है, देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन, देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन। इसीलिए जब आप हिंजिस के ऊपर फोर्स लगाते हो ना, दरवाजे पे, दरवाजे के हिंजिस के ऊपर आप कितना भी फोर्स लगाओ,
कोई रोटेशन होने वाला नहीं है बिकॉज डिस्टेंस ही नहीं है कुछ भी। राइट, आप हिंजेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कुछ नहीं है। आप जितना दूर लगाओगे ना फोर्स उतना आपके लिए दरवाज़ा खोलना आसान होगा। इसीलिए देखना दरवाजे की जो कड़ी होती है ना वो सबसे एंड में होती है। राइट, एक्सिस से जितना बने उतना दूर लगाया जाता है हैंडल। हैंडल जितना दूर होगा उतना डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो आप कम फोर्स से भी दरवाज़ा खोल सकते हो। राइट, अगर हैंडल पास में होगा राइट तो डिस्टेंस कम हो गया तो उसको खोलने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। राइट, तभी जाके उतना टॉर्क मिलेगा जो दरवाजे को घुमा पाएगा। राइट, ओके फाइन। तो दिस इज अबाउट द टॉर्क। चलिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, कैन आई राइट इट लाइक कि टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा, है ना। पहले मैंने ऐसा लिखा आर साइन थीटा इंटू एफ। आर साइन थीटा का मतलब है फोर्स की लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर साइन थीटा क्या है बच्चों, आर साइन थीटा है फोर्स की लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स लाइन फ्रॉम ओरिजिन। अब मैं एक और तरीके से आपको समझाऊंगा इसको कि सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है and this is the axis about which it can rotate, and if you are applying the force like this, let's say there is a position vector r. Okay, now this force will have two component. This angle is theta. This is gonna be f cos theta because वो theta के पास में है, और ये दूसरा कंपोनेंट बनेगा फोर्स का f sin theta. अब आप थोड़ा दिमाग लगा के बताओ दोनों में से फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो इस बॉडी को घुमाएगा। f cos theta बॉडी को नहीं घुमाएगा बिकॉज वो तो खींच रहा है और बॉडी को, वो कैसे घुमाएगा। हाँ, बट अगर f sin थीटा की बात करोगे, ये जैसे ही धक्का मारेगा ना इस तरफ, f sin थीटा ऐसे लग रहा है, ये जैसे ही धक्का मारेगा यू कैन सी द बॉडी इज गोना रोटेट। बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब बॉडी को रोटेट करवाने के लिए फोर्स का ये वाला कंपोनेंट काम का है, f sin थीटा। राइट, जो r को कैसा है, परपेंडिकुलर है, और ये f cos थीटा जो है उससे कोई रोटेशन होने वाला नहीं है। इसका रोटेशन के अंदर कोई भी रोल नहीं है। राइट, तो आप इस टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों के टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, और यू कैन से आर इंटू फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू आर। राइट, चलिए बच्चों टॉर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, तो टॉर्क का यूनिट, मुन्ना लोग टॉर्क का यूनिट क्या होता है, तो टॉर्क का यूनिट होगा आर क्रॉस एफ है। आर इज मीटर, फोर्स इज न्यूटन, तो इट इज न्यूटन इंटू मीटर, एंड न्यूटन इंटू मीटर आपको पता ही है, उसको आप जूल भी कहते हो। चलो टॉर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो जूल है m1 L2 T - 2। टॉर्क का डायमेंशन होगा बच्चों m1 L2 T - 2, एंड टॉर्क भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे आप r और f का वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो। तो देखो वैसे भी ऊपर एरो मारा ही है टॉर्क का। राइट, तो चलो टॉर्क में आपको समझना क्या है बच्चों, टॉर्क में आपको ये समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट को आपको लीनियर मोशन कराना है तो फोर्स चाहिए, उसी तरह से अगर आपको ऑब्जेक्ट को रोटेशन कराना है तो टॉर्क चाहिए। अकेला फोर्स रोटेशन कराए वो जरूरी नहीं है। राइट, अकेले फोर्स से रोटेशन हो वो जरूरी नहीं है। फोर्स ऐसी तरह इस तरह लगना चाहिए ताकि वो टॉर्क प्रोड्यूस करे, तब जाके बॉडी घूमेगा। टॉर्क का फॉर्मूला बहुत सिंपल है बच्चों, आर क्रॉस एफ। आर है पोजीशन, आर है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, जिस पॉइंट पे आप फोर्स दे रहे हो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है, और जो फोर्स की वैल्यू है दैट इज वेक्टर f। So that torque is equal to r cross f. Torque is equal to what? r cross f. Now it is very clear in your mind. Okay, चलिए स्क्रीनशॉट खींचिए फटाफट। चलिए बच्चों अभी अगला टर्म आएगा, देखो मोशन की बात है तो मोमेंटम तो आता ही है। तो जिस तरह से लीनियर मोमेंटम होता है उस तरह से यहाँ पे होता है एंगुलर मोमेंटम। चलो तो लाते हैं नए टर्म को, एंगुलर मोमेंटम। अभी सभी हीरो का ना इंट्रोडक्शन आ रहा है खाली, हाँ, फिर धीरे धीरे पिक्चर चालू होगा। एंगुलर मोमेंटम, इसका सिंबल है एल। क्या सिंबल है उसका बच्चों? वेक्टर एल। और एंगुलर मोमेंटम को आप कह सकते हो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या क्या? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। चलिए शुरू करेंगे बच्चों एक छोटे से फॉर्मूला से। सपोज कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है r, ओके, और उसका वेलोसिटी या उसका लीनियर मोमेंटम सपोज इस डायरेक्शन में है, विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द वेक्टर r।
सेम वहाँ पे फोर्स था, यहाँ पे मोमेंटम है, राइट। तो यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम L होता है बच्चों R क्रॉस P। इस तरह से टॉर्क था R क्रॉस F, उस तरह से लीनियर एंगुलर मोमेंटम L होता है R क्रॉस P। क्या होता है बच्चों? L होता है आपका R क्रॉस P, राइट। चलो R क्रॉस P को आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, RP साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड लिखो तो सो कैन आई अगेन राइट लाइक दिस R साइन थीटा इंटू P। ज़्यादा नहीं समझाऊंगा मैं, आप यहाँ से इसको खींचो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये हो जाएगा आपका R साइन थीटा, सेम टू सेम जैसे आगे किया था आपने। दिस यू कैन राइट एज एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम P, it is linear momentum P into distance of line of linear momentum, perpendicular distance of line of linear momentum from origin। इतना ना लिखो तो भी चलेगा, खाली इतना याद रखो बच्चों के L इज इक्वल टू R क्रॉस P। चल मुन्ना, इसका यूनिट क्या बनेगा? तो R होता है आपका मीटर में, ओके। और आपका लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है आपका किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, दैट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दैट्स अ फर्स्ट यूनिट। दूसरा एक यूनिट और बन सकता है बच्चों आपका, दिस इज इन मीटर। एंड मोमेंटम का एक और यूनिट होता है बच्चों आपका न्यूटन इंटू सेकंड। तो एक और यूनिट बनेगा इसका न्यूटन इंटू सेकंड इंटू मीटर। तो ये दो यूनिट है आपके पास, राइट। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। डायमेंशन, चलो डायमेंशन क्या बनेगा? तो मीटर मतलब L1 एंड लीनियर मोमेंटम मतलब M1 L1 T माइनस 1। तो दिस इज M1 L2 T माइनस 1, दैट्स अ डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम, अभी एंगुलर मोमेंटम का इंपॉर्टेंस क्या है? तो जिस तरह से फोर्स के लगने से लीनियर मोमेंटम बदलता है, उस तरह से टॉर्क के लगने से एंगुलर मोमेंटम बदलता है, राइट। तो रोटेशनल मोशन का इम्पैक्ट कितना है, रोटेशनल मोशन का इम्पैक्ट कितना है वो पता चलेगा आपको एंगुलर मोमेंटम से, राइट। जिस तरह से लीनियर मोशन का इम्पैक्ट पता चलता है आपको लीनियर मोमेंटम से, उस तरह से एंगुलर मोशन का या रोटेशनल मोशन कितना इम्पैक्टफुल है ये आपको पता चलता है इस एंगुलर मोमेंटम से, राइट। ओके, चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव। सो वी हैव गॉट L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ओके, लेट्स डिफरेंशिएट बोथ द साइड। dl by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ R क्रॉस P। देखना बच्चों, हाँ ध्यान से। चलिए, वहाँ पे दो टर्म आए, मैं अभी आपको आगे सिखा चुका हूँ, बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। प्लस R एज इट इज dp by dt, है ना, बारी बारी से दोनों को मौका दिया। ओके, व्हाट इज dr by dt? dr by dt मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज वेलोसिटी v क्रॉस p R क्रॉस। व्हाट इज dp by dt? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट इज फोर्स। dp by dt बच्चों और कुछ नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये फोर्स है, dp by dt, राइट। चलो, नाउ दिस v क्रॉस p, v इज द वेलोसिटी, p इज मोमेंटम, दिस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों का एंगल होगा जीरो। एंगल जीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा रहता है? जीरो रहता है, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, राइट। तो यहाँ पे v एंड p आर इन सेम डायरेक्शन, बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट विल बी डेफिनेटली इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ओनली। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो v एंड p आर इन सेम डायरेक्शन, v एंड p आर इन सेम डायरेक्शन, राइट। तो ये हो गया आपका जीरो। बचा आपके पास R क्रॉस F। व्हाट इज R क्रॉस F? अभी करके चुके हो आप, टॉर्क। R क्रॉस F क्या होता है? टॉर्क होता है। मतलब यहाँ पे एक टर्म बना बच्चों, dl by dt इज इक्वल टू टॉर्क टाउ। तो ऐसा ही सेम आपने लीनियर मोशन में पढ़ा था, dp by dt इक्वल टू फोर्स। तो उस तरह से dl by dt होता है टॉर्क। dl by dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। दिस इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है कितना बॉडी के ऊपर जो टॉर्क लगता है उतना। तो इसको आप कह सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन, राइट। इट इज क्वाइट सिमिलर टू द dp by dt इक्वल टू f, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो रोटेशनल मोशन में आज हमने कुछ टर्म सीखे। पहले सीखा एंगुलर वेलोसिटी, फिर सीखा एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन। ओके, समराइज करें। समराइज,
पहले सीखा हमने ओमेगा, दैट वाज डी थीटा बाई डी टी, राइट। फिर हमने सीखा वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर का रिलेशन। फिर हमने सीखा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। फिर हमने सीखा लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी, देयर आर टू कंपोनेंट, दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, दिस इज रेडियल कंपोनेंट, ये मैंने आपको सिखाया। इसके बाद आपने सीखा टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, राइट। और इसके बाद आपने सीखा लीनियर एंगुलर मोमेंटम एल होता है आर क्रॉस पी। और लास्ट में रिलेशन सीखा बच्चों हमने डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क टाउ। तो इतना आपके आज के क्लास का लर्निंग था, इतने टर्म्स आपने सीखे रोटेशनल मोशन के। हर एक पिक्चर के पहले जो हीरोइन का जो इंट्रोडक्शन आता है ना, अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी धीरे धीरे किस तरह से यूटिलाइज होंगे, न्यूमेरिकल में कैसे काम में आएगा, वो सब कुछ अपने सीखेंगे बट अगले क्लास में। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, ओके। हम मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास में।